अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 3 का 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स और दूसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जो दूसरा टॉपिक है वो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर गिवन है और ये वाला टॉपिक सिर्फ उन्होंने इसी तरह ही दिया हुआ है। इसको एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही आपने कवर करना है, ठीक है। बाकी इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है। तो समझते हैं कि वेटलेसनेस होता क्या है। वेटलेसनेस का मतलब है कि वेट का ना होना या वेट का ख़त्म होना, ठीक है, या वेट का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वेटलेसनेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी सैटेलाइट जो होती है उसको लॉन्च किया जाता है अर्थ के गिर्द ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर उसके ऊपर एक्ट करती है, जो उसे सेंटर की तरफ खींच के रखती है और उसे रोटेट करवाती रहती है। इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में डिटेल से डिस्कस किया भी था, ठीक है। तो पिछले लेक्चर जो हैं वो अगले लेक्चर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, खास तौर पर इस चैप्टर के। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप पिछले तमाम लेक्चर्स को पहले कवर करें, तो फिर आपको अगले लेक्चर्स भी समझ आएंगे। तो वेटलेसनेस के बारे में यही कॉन्सेप्ट है कि जब सैटेलाइट रोटेट कर रही होती है ज़मीन के गिर्द, तो सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो चीज़ें होती हैं वो उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। वो वेटलेसनेस होते हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उनका कोई वेट नहीं है और वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। बज़ाहिर उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये वेटलेसनेस की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन का जो सेंटर है उसकी तरफ सैटेलाइट अट्रैक्ट होती है, ठीक है। सैटेलाइट उसकी तरफ एक्सेलरेट कर रही होती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन हर किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। इसीलिए हर चीज़ ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होती है उसकी ग्रेविटी की वजह से। तो इस वजह से ही जब सैटेलाइट रोटेट कर रही होती है अपने ऑर्बिट के अंदर, तो उसके अंदर मौजूद अजसाम के ऊपर कोई ग्रेविटी की फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेटलेसनेस उन्हें महसूस होती है। When a satellite is launched by a rocket in its desired orbit around the Earth, then it has been observed practically that everything inside satellite experiences weightlessness because satellite is accelerating towards the center of Earth as freely falling body, ठीक है। अब सैटेलाइट जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और उस वजह से जो ग्रेविटी है सैटेलाइट के अंदर वो ख़त्म हो गई है। तो ये जो चीज़ है ये अभी आगे चलकर आप लोगों को समझ आएगी जब हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी ये जो वेटलेसनेस होती है इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनकी बॉडीज़ वीक हो जाती हैं, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उनके मसल जो हैं उनमें बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एक जगह पे स्टक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते। तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, जो भी आगे चलकर आएगा। तो फिलहाल ये वेटलेसनेस का मतलब ये है। इसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसकी, ये डायग्राम के जरिए उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया कि अर्थ है, अर्थ के गिर्द एक सैटेलाइट रोटेट कर रही है, ठीक है, और ये अर्थ के सेंटर से लेकर ये इसके ऑर्बिट तक का जो रेडियस है वो आर है। इसके अलावा सैटेलाइट के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को इसकी सैटेलाइट की छत के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस के जरिए सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। एक है इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स के बारे में पता है, वो एफ जी है, ठीक है, जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो बेसिकली इसका वेट है एम जी। इसके अलावा अपवर्ड फोर्स है जो कि नॉर्मल फोर्स है, एक्टिंग नॉर्मल परपेंडिकुलरली इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि बेसिकली स्प्रिंग की टेंशन की फोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यही यहाँ पर सारा उन्होंने लिखा हुआ है। कंसीडर द सैटेलाइट ऑफ मैस एम रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ, अ बॉडी ऑफ मैस एम इनसाइड इट सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम सीलिंग, ठीक है। टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, वेट एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड सपोर्टिंग फोर्स। सपोर्टिंग फोर्स का मतलब नॉर्मल फोर्स जो कि एक्ट कर रही है इसके ऊपर, अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, एंड आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स एफ एन, और टेंशन इन स्प्रिंग, या इसको हम टेंशन की फोर्स भी कह सकते हैं। देयर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, किन दोनों की, एफ एन की और किसकी, एफ जी की, क्योंकि यही दोनों फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। लेकिन एफ जी चूँकि डाउनवर्ड है और एफ एन अपवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए एक के साथ हम माइनस लगा देंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो सम है, वो किसके इक्वल आएगा, वो एफ सी के इक्वल आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो कि उसको सेंटर के अंदर रोटेट करवा, सेंटर के गिर्द रोटेट करवा रही है, ठीक है, सर्कल के अंदर। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका जो सोर्स है वो यहाँ पर क्या है, वो है ग्रेविटेशन की फोर्स ज़मीन की। इसके बाद आगे इसकी एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन के बाद। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखना है। यही चीज़ यहाँ पर मैं दोबारा लिख दी कि इन दोनों का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, ठीक है। एफ एन के साथ हमने माइनस लगा दिया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो एक के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एफ जी की जगह आप सिंपल एम जी पुट करें, क्योंकि एफ जी जो है वो ऑब्जेक्ट का वेट है और वेट का फार्मूला एम जी होता है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एफ एन ऐसे आ जाएगा, इधर एफ सी ऐसे आ जाएगा। एफ सी का फार्मूला पता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में डिटेल से इसे ड्राइव किया था, ठीक है। अब इसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिलहाल कह देना। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वी स्क्वायर ओवर आर इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें पता है, हमने पिछले
पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ये AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, इट इज़ नोटेड दैट FC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट एंड इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो वही बात दोबारा आगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द क्यों रोटेट कर रही है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशन की फोर्स उसे अपने गिर्द रोटेट करवा रही है और एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर बिहेव कर रही है। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका सोर्स अब फिलहाल क्या है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो FC इज इक्वल टू FG आपने पुट कर देना सिंपली, ठीक है। तो FC की जगह MG आ जाएगा। MG कैपिटल M यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट का मैस M है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल M आ जाएगा और ये V² आ गया, ये सेंट्रल फोर्स का फार्मूला आ गया, FG का फार्मूला आ गया जो कि वेट के इक्वल है बेसिकली, W इज इक्वल MG, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से आप G की वैल्यू फाइंड करें, M और M ये कैंसिल हो जाएंगे, या M उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा फिर भी कैंसिल हो जाएगा, G की वैल्यू आ जाएगी V²/R। तो यही चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ये जो V²/R है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, G लिख देंगे सिंपली। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दोबारा लिख दी और ये V²/R की जगह हमने क्या लिख दिया, G लिख दिया, M ऐसे ही आ गया, बाकी ये भी सारी इक्वेशन इसी तरह आ गई। अब सिंपली आप इसे सोल्व कर लें, MG इधर प्लस हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, MG और MG कैंसिल हो गए, 0 आ गया और इधर आ गया -FN, ये माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो FN की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। तो यानी नॉर्मल फोर्स जो है, जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही थी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी हैं या जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अपने आप को वेटलेसनेस के तौर पर वो महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा वेट नहीं और वो ईजिली जो स्पेस है उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। दिस शोज दैट सपोर्टिंग फोर्स इज 0, देयरफॉर बॉडीज एज वेल एज एस्ट्रोनॉट्स इन सैटेलाइट फाइंड देमसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ अपेरेंट वेटलेसनेस, ठीक है। अपेरेंट वेटलेसनेस का मतलब ये है कि बज़ाहिर उनका वेट कोई नहीं है, ठीक है, जो उन्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनका मैस चूँकि है, इस वजह से आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो अगला जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जो कि एक्सरसाइज के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.6 है, वो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के तौर पर इसको हमने अटैम्प्ट करना है। तो ये सारा लिखा हुआ है, पहले इसका कॉन्सेप्ट बेसिक लिखा हुआ है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उसकी अचीवमेंट लिखा है कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को किस तरह अचीव करते हैं। तो बेसिकली आपने एक चीज़ याद रखनी है, ग्रेविटी 2 टाइप्स की हैं, एक है रियल ग्रेविटी और दूसरी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जो रियल ग्रेविटी, एक्चुअल ग्रेविटी है, उसके बारे में तो आपको पता है, मिसाल के तौर पर ज़मीन की ग्रेविटी जो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करती है। इस तरह आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब नाम से ज़ाहिर के मसनूई चीज़ जिसे इंसान खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स को डिज़ाइन करके, स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह को डिज़ाइन करके, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को अचीव कर दिया जाता है। अब इसे क्यों बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है। मैंने अभी ये जो लेक्चर आज का स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वेटलेसनेस जो होती है, जो सैटेलाइट्स के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को पेश आती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनका कोई वेट नहीं है और वो फ्लोट कर पाते हैं, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है। वो अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, उनकी जो बोन्स हैं, उनके मसल्स हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे स्टक रहते हैं इस वजह से। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह होता है वो भी ये अचीवमेंट के अंदर हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस देयर विल बी नो फोर्स दैट विल पुश एनीबॉडी टू द साइड ऑफ स्पेस क्राफ्ट इफ दिस स्पेस क्राफ्ट इज टू स्टे इन इट्स ऑर्बिट ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम द वेटलेसनेस में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट इन दैट स्पेस क्राफ्ट। तो ये लाइन आपने याद रखनी है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि ये अफेक्ट करती है वेटलेसनेस एस्ट्रोनॉट्स की काम को, ठीक है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन स्पेस क्राफ्ट। तो इसकी वजह, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करनी पड़ती है। वो किस तरह क्रिएट होती है, वो इस अचीवमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो उस चीज़ को पहले आप समझ लें कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह हासिल होती है। बेसिकली जब कोई भी जिसम रोटेट करता है ना, तो उसके रोटेट करने की वजह से उसके अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी वॉल्स की तरफ पुश होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप एक बाल्टी के अंदर पानी को भरते हैं और उस बाल्टी को आप पकड़ के ज़ोर ज़ोर से इस तरह सर्कल के अंदर रोटेट करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो पानी है वो बाहर गिरने की बजाय उसके अंदर स्टक रहता है बाल्टी में, वो बाहर नहीं गिरता। इस तरह आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ में भी देखा होगा ये चीज़, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो पानी है वो उसकी वॉल्स के साथ जुड़ा रहता है, उसकी तरफ पुश होकर रहता है। तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, पुशिंग की फोर्स, जो कि बेसिकली वहाँ ग्रेविटी का रोल अदा कर रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम ये चीज़ करते हैं कि जो स्पेसशिप है उसे उसके एक्सिस के गिर्द स्पिन करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी वॉल्स की तरफ, उसकी आउटर वॉल्स की तरफ, बाहर वाली वॉल्स की तरफ पुश होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो फोर्स है, पुशिंग की फोर्स, वो एज अ ग्रेविटी के तौर पर उन्हें महसूस होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो रियल ग्रेविटी नहीं होती वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि वो पुशिंग फोर्स है, उनके ऊपर पुश अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें ग्रेविटी महसूस होती है और वो फिर ईजिली अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं, ठीक है। दिस कुड इनेबल द क्रू ऑफ स्पेसशिप टू वर्क इन ऑलमोस्ट नॉर्मल मैनर। फॉर दिस द स्पेसशिप इज सेट इनटू रोटेशन, ठीक है, रोटेट करवाया जाता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। द एस्ट्रोनॉट देन इज प्रेस्ड टुवर्ड्स द आउटर रिम एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्पेसशिप इन मच द सेम वे एज ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि ये ग्रेविटी के तौर पर फिर वो पुशिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है।
इसके बाद आगे लिखा हुआ है डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी बेसिकली अब हमने वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसके साथ वो जो सैटेलाइट है या जो वो स्पेसशिप है, स्पेसक्राफ्ट है, वो मूव कर रही है, ठीक है, वो रोटेट कर रही है। वो चीज़ अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट फॉर ऑफ शेप शोन इन फिगर। तो ये स्पेसिफिक शेप है स्पेसक्राफ्ट की, जो कि आपने ये देख भी सकते हैं, आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, यही आपने बनानी भी है, ठीक है। और इसका जो आउटर रेडियस है वो क्या है, वो कैपिटल आर है। और जो रोटेट कर रही है किसके गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करी है। एक्सिस का मतलब होता है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, इसे सेंट्रल एक्सिस भी कहा जाता है, जिसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर सके, ठीक है। और ये रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ। देन इट्स एंगुलर एक्सेलेरेशन, चूंकि एंगुलर स्पीड है तो उस वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होगा, जो कि बेसिकली ए सी होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्केयर। अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है, आर की जगह हम यहाँ कैपिटल आर पुट करें, क्योंकि हम यहाँ कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, और ओमेगा स्केयर इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओमेगा की जगह पे 2π/t पुट कर देना है। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। अब यहाँ 2π क्यों आया, बेसिकली ओमेगा का फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल की बात हो रही है, कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है। जो स्पेसशिप है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रही है, और जो सर्कल है, एक कंप्लीट सर्कल है या एक कंप्लीट रोटेशन है, वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, वो 360 डिग्री के इक्वल होती है, जिसको हम कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर आता है 2π रेडियन। तो यहाँ हमने थीटा की जगह क्या पुट कर देना है, 2π पुट कर देना है, और नीचे टी इसी तरह आ जाएगा। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें, ए सी इसी तरह आ गया, आर इसी तरह आ गया, ओमेगा की जगह 2π/t पुट कर दें, ऊपर स्केयर है तो इसीलिए इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब सिंपली ये ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों का आप स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, पाई का स्केयर पाई स्केयर, टी का स्केयर टी स्केयर, ठीक है। अब हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ टी की जगह पे 1/f पुट कर देना है, या ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/f है, ऊपर 1 है और नीचे टी है, तो 1/t का मतलब f होता है, ठीक है। ये f यहाँ पर आपने पुट कर देना, r इस तरह आ जाएगा, 4 इस तरह आ जाएगा, पाई स्केयर भी, ये 1/t स्केयर की जगह f स्केयर आ गया, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, आपने यहाँ से f स्केयर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। r और 4π स्केयर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, f स्केयर की वैल्यू आ गई AC और 4π स्केयर r, ये हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से स्केयर को खत्म करें, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, ये स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे f आ जाएगा। और ये जो 4 है इसका स्केयर रूट होगा 2, ये 2 बाहर आ गया, और पाई के ऊपर से भी स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर रह जाएगा AC और r, क्योंकि इनके ऊपर स्केयर नहीं था या तो इनके ऊपर से कैंसिल नहीं होगा, इनके ऊपर स्केयर रूट इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला बनाई है बेसिकली फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब आपने यहाँ पर AC की जगह पर G पुट कर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रही है। एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड्स दी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर AC की जगह पर G पुट कर देना है। बाकी फिर भी ये जो चीज़ें हैं ये हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में डिटेल से पढ़ी हुई हैं, कि कब हमें सोर्सेज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो उसे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये चीज़ पुट कर दी। आगे F इस तरह आ गया, यहाँ पे 1/2π आ जाएगा। AC यानी एक्सेलरेशन की जगह आपने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट कर देना है, ठीक है, और R इसी तरह आ जाएगा। तो ये जो आपके फाइनल फार्मूला बना, ये है उस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जिससे वो सैटेलाइट जो है वो रोटेट करती है, और जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है वो इनहैबिटेंट्स को या स्पेसशिप के अंदर वाली जो चीज़ें उनको प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला आपका टॉपिक था, ये इसको आपने अच्छे से इसी तरह समझ लेना। बिल्कुल सिंपल से दोनों टॉपिक हैं, वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।